बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गोल्ड तमाम हदें तोड़ता हुआ नीचे की तरफ आ गया। और क्या यहाँ से हम गोल्ड को सेल ही की तरफ देखें या गोल्ड का रुख या ट्रेंड अभी भी बाई की तरफ है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को ग्रुप एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस के प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो सोचे क्यों नहीं किया, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। आप अभी सोच रहे होंगे कि मार्केट में क्या तूफान है। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी थी, जोन्स को मार्क किया हुआ था, तो आपने मजे लिए होंगे। अभी भी गोल्ड स्टिल स्ट्रक्चरल बेस पे सेल नहीं है। जब एक दिन में 500 पॉइंट प्लस जाएगी तो एक दिन में अगर 700 पॉइंट नीचे आती है तो भाई ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट है। अभी भी वीडियो शुरू करने से पहले ये दिया था जोन 5013 से 4990 और मार्केट एग्जैक्टली नीचे जाके पूरी विक लगाई और विक लगाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर को ज्वाइन करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। और चार्ट में बढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ में कि आज न्यूज़ में क्या है। तो 30 जनवरी 2026 में जो 5:30 पे यहाँ में मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक और आज 6:45 पे हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। ये न्यूज़ मार्केट में वॉलेटिलिटी लेके आएगी। क्या वॉलेटिलिटी लेके आएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट रिट्रेस कर गई है। अब यहाँ से रिट्रेस करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो क्या सेल है? बढ़ते हैं चार्ट की तरफ ताकि आपको सोचने में समझने में आसानी हो कि मार्केट क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है और आप मार्केट को किस नज़रिए से देखना चाहिए। लीजिएगा एक्सनेक्स के टर्मिनल पे हम गोल्ड के चार्ट पे आ चुके हैं और इनको हाई इंडिकेटर को करते हैं ऑन। इंडिकेटर क्या कह रहा है? यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन ने क्रॉस किया है और प्राइस नीचे की तरफ चली गई। यानी यहाँ पे प्राइस का क्या है? प्रेशर्स है। यहाँ पे जो हमारा फ्यूचर्स का इंडिकेशन है, एक्सेल की इंडिकेशंस दे रहा है। 9 पीरियड्स की लाइन नीचे है जबकि प्राइस ऊपर रिट्रेस करने के लिए जा रही है। अब क्या सेल करें भाई? स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो भी स्ट्रक्चरल बेस पे हम सेलर नहीं है। इसको मैं करता हूँ ऑफ। लीजिएगा इंडिकेटर को मैंने कर दिया ऑफ और अपने जोन्स को, स्ट्रक्चर्स को मैंने कर लिया मैपिंग और उसकी मैपिंग आपके साथ शेयर कर दी है। मैंने आपसे कहा था कि जब तक प्राइस हमारे इस 4 नंबर पॉइंट से नीचे क्लोज नहीं होगी हम सेलर नहीं हैं। अगर आपने कल की मेरी वीडियो देखी थी तो एग्जैक्टली ये 5th पॉइंट यानी 5100 से क्लिक करके मार्केट ऊपर की तरफ गई। जिन दोस्तों ने 5100 का जोन जेन में रखा था, स्ट्रक्चरल जोन 5 नंबर पॉइंट जहाँ पे वेव्स कंप्लीट हुई थी और एग्जैक्टली टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ 4000 पिप्स का मार्जिन है। क्या अभी भी आप सेलर हैं? मैं अभी भी स्टिल बायर्स हूँ, बार बार कह रहा हूँ स्टिल बायर्स हूँ। जब भी मार्केट डिप में मिलेगी मैं बाय करूँगा। क्यों? बाय में अगर चाहिए सेल है मगर बाय में यहाँ पे से देखिएगा कि जिन्होंने इस जोन के पास से बाय किया है यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट्स यानी 2500 पिप्स का मजा ले चुके होंगे। प्राइस स्ट्रक्चरल बेस पे अगर मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो स्ट्रक्चरल बेस पे हम सेलर नहीं है मेरे भाई। ये मार्केट में स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिएगा कि 5th वेव्स कंप्लीट हुई थी, ये इसने रिट्रेसमेंट की थी और उस करने के बाद ये पूरी कंप्लीट एक वेव्स है। यानी यहाँ पे जो वेव्स लगी है, यहाँ पे जो वेव्स का कॉन्सेप्ट है पूरा एक वेव्स का कॉन्सेप्ट है, पूरा एक वेव्स का कॉन्सेप्ट है। इससे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या हो? पूरी एक वेव्स है। अब ये वेव्स की रिट्रेसमेंट आई है मेरे भाई। जब ये वेव्स 600 पॉइंट की थी तो 600 पॉइंट की रिट्रेसमेंट आई है और उसने अभी स्ट्रक्चर अपने लेवल्स को ब्रेक नहीं किया। अब भी मार्केट ने टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद दोबारा फ्लाई कर रही है। अब यहाँ पे ये सारे बाय के जोन्स हैं। अगर दोबारा जाती है मार्केट नीचे आती है, इसके सर्कल को टेस्ट करती है। यहाँ पे कैंडल देखिएगा, छोटी कैंडल M5 में, M1 में चले जाइएगा, रिजेक्शन कैंडल बाय करे तो ये टारगेट है मेरे। ये टारगेट्स हैं 5190, 5311 और उसके बाद 5418 और यहाँ से जहाँ से रेजिस्टेंस होकर मार्केट गिरी है यहाँ पे गैप भी था और मैंने यहाँ पे बाय का जोन भी मार्क किया था। अब यहाँ से प्राइस एग्जैक्टली गई, ड्रॉप हो गई। अब प्राइस दोबारा टेस्ट करने के लिए ऊपर बढ़ रही है। मैं तो हर डिप से बाहर हूँ। आप क्या देख रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ और आपका मेरी राय से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। मार्केट का ये टारगेट, यहाँ से ये टारगेट मीट हो चुका है, यहाँ से ये आती है तो ये टारगेट 5190 और 5311 और उसके बाद 5418 का टारगेट है। अब मार्केट आपको यूं, जिससे मार्केट गिरी है तो आपको यूं घुमा सकती है अगर एहतियात और केयर करें। अगर आप ट्रेड करते हैं छोटी लॉट के साथ मिनिमम 0.01 की लॉट के, जो नहीं, अगर $10 की लॉट लगाते हैं $1 पे आ जाएं। छोटी लॉट के साथ जोन पे बैठ के ट्रेड करें। मार्केट में एक मिनट की कैंडल 25-25 पॉइंट की बन रही है। जब छोटी लॉट के साथ ट्रेड करेंगे, अगर यहाँ से ट्रेड किया मार्केट यहाँ तक गई है तो यहाँ पे सेकंड ट्रेड लगाएंगे तो मार्केट देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको
फ़ायदा दे के जाएगी। अगर यहाँ से ट्रेड लगाई थी, मार्केट ड्रॉप हुई है और यहाँ से सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड और मार्केट फिर दे के गई है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इन्वेस्टमेंट है। मार्केट की इतनी ज़्यादा हलचल में, इतनी वॉलेटिलिटी में, जिनके पास अकाउंट कम है, छोटा अकाउंट है, $300 से या $500 से कम अकाउंट है, खुदारा इस अकाउंट को, इस काम को छोड़ दें या उस अकाउंट को सेंट अकाउंट में शिफ्ट कर लें। अगर आपको सेंट अकाउंट का नहीं पता तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे मेरे साथ रब्ता करें कि कैसे आप अपने अकाउंट को सेंट अकाउंट में कन्वर्ट करके बेहतर तरीके से अपने ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। आपको ये सपोर्ट, ये जो मैंने रेजिस्टेंस बताया, टारगेट बताया है, क्या आप मेरी राय से मुतफिक हैं या आपकी राय कुछ और है? कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।